साक्षी गोपाल की पावन कथा। जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है वह साधारण मूर्ति नहीं है। इस मूर्ति में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदैव विराजमान रहते हैं। इस मूर्ति को साक्षी गोपाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गोपाल जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए आए थे। वे उनके साक्ष्य थे, इसलिए इस मूर्ति को साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। तो आइए साक्षी गोपाल की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक समय की बात है, दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें एक ब्राह्मण युवा थे और दूसरा वृद्ध। दोनों साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु वृंदावन को जा रहे थे। मार्ग बहुत लंबा होने के कारण उन्हें यात्रा करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इस यात्रा में युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की। वे दोनों वृंदावन पहुँचे और उन्होंने श्री विग्रह का दर्शन किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सदैव विराजमान रहते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही धनी व्यक्ति था। युवा ब्राह्मण के सेवा भाव को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे बहुत सा धन देने लगा, परंतु युवा ब्राह्मण ने वह धन यह कहकर इनकार कर दिया कि सेवा का कोई मूल नहीं होता। इस बात पर वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए और वहीं गोपाल जी की मूर्ति के सामने वचन दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाऊंगा। तब युवा ब्राह्मण कहने लगे कि नहीं, मैं निर्धन हूँ, आप ऐसा वचन मत दीजिए। तब भी वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का दान करता हूँ। इस प्रकार से उस वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान के सामने युवा ब्राह्मण को वचन दिया। कुछ दिन वृंदावन में रहकर वे दोनों अपने अपने घर को लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने घर में सभी को बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, परंतु उनके परिवार वालों ने यह बात साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह किसी निर्धन ब्राह्मण से नहीं करेंगे। इस पर वृद्ध ब्राह्मण कहने लगी कि मैंने उसे वचन दिया है। तब सभी लोग कहने लगे कि आप बस चुप रहिएगा, हम सब संभाल लेंगे। कुछ दिन बीत जाने पर युवा ब्राह्मण सोचने लगा कि वृद्ध ब्राह्मण ने उसे वचन दिया है कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएगा, परंतु अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा विचार कर वह वृद्ध ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा और वहां जाकर वृद्ध ब्राह्मण को वचन याद दिलाया, परंतु फिर भी वह वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। तब उसके घर वालों ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें धन का लोभ है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास कि इस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाने का वचन दिया है? क्या वहाँ पर कोई था जो तुम्हारी और इनकी बातों को सुना हो और इस बात का साक्षी हो कि ब्राह्मण ने तुम्हें वचन दिया है कि अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवाएगा? क्या वह गवाही देने के लिए आ सकता है? तब युवा ब्राह्मण कहने लगा, इस बात का साक्षी गोपाल जी है, क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हीं की प्रतिमा के सामने ही मुझे वचन दिया है। तब वृद्ध ब्राह्मण के घर वाले कहने लगे कि तुम भगवान को लेकर आओ, तभी हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवा देंगे।
ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। युवा ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वृंदावन को गया और भगवान की प्रतिमा के सामने कहने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ गवाही देने चलिए। ऐसा कहकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ नंद के लाडले रख ले हो मेरू लाड। वृंदावन सोवन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, यमुना तट सो तट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। इस प्रकार से वह बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप ही इस बात की साक्षी हैं कि ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया है। तभी भगवान की प्रतिमा बोल उठी कि हाँ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराने का वचन दिया था। परंतु क्या तुमने कभी देखा है कि कोई विग्रह अर्थात कोई मूर्ति चलकर जाती हो? तभी युवा ब्राह्मण बोल उठा, हे भगवान, यह तो आपकी लीला है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मूर्ति बोलती हो? तो हे प्रभु, अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? इस पर भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम जहाँ जहाँ चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तुम जैसे मुड़ोगे मैं भी उसी रास्ते से तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु तुम पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मैं उसी स्थान पर रुक जाऊंगा। तब युवा ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह वृद्ध ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह कदम आगे बढ़ाता उसे भगवान श्री कृष्ण की पायल की आवाज सुनाई देती, तो वह समझ जाता कि भगवान उनके पीछे चल रहे हैं। जब वृद्ध ब्राह्मण का घर कुछ ही दूरी पर शेष था, तभी रेत का मैदान पड़ा और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पायल की आवाज युवा ब्राह्मण को सुनाई नहीं दी। तभी उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि भगवान उसके पीछे आ रहे हैं या नहीं। ऐसा विचार कर उसने पलट कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे ही थे और रेत में भगवान की पायल बज नहीं पा रही थी, इसलिए उसकी आवाज उसे सुनाई नहीं दी। इस पर युवा ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की और क्षमा भी मांगा। तभी भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, शर्त के अनुसार अब मैं इसी स्थान पर रहूंगा। तुम जाकर सभी लोगों को बुला कर लाओ, मैं यही गवाही दूंगा। तब युवा ब्राह्मण ने सभी लोगों को बुलाकर लाया। तब सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह मूर्ति तो बोलती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गवाही दी और इस बात का साक्ष्य भी बताया कि वे उसी स्थान पर मौजूद थे और वृद्ध ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस बात के साक्षी थे। इस तरह से युवा ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और वृद्ध ब्राह्मण ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने युवा ब्राह्मण को वचन दिया था। इस तरह से वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह युवा ब्राह्मण से करवाया। भगवान श्री कृष्ण का वहीं एक भव्य मंदिर बनाया गया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सदैव विराजमान रहते हैं। प्रेम से बोले श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण इस बात के साक्षी थे
कि वृद्ध ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण को वचन दिया था। इस कारण यहाँ गोपाल जी को साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोले श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। प्लीज मेरे चैनल भगवान की पावन गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।